बच्चों, आज हम सेकंड क्लास में व्याकरण का पार्ट 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्रिया। तो देखिए, क्रिया क्या है। कामों का होना बतलाए, वाक्यों को जो पूर्ण कराए, तीन काल का ज्ञान कराए, शब्द वह क्रिया कहलाए। यानी कामों के करने और होने का जिन शब्दों से पता चलता है और जो वाक्य को पूरा करती है, तीन काल का बोध कराती है, वह शब्द क्रिया कहलाता है। तो देखिए, चिड़िया उड़ रही है, अशोक पढ़ रहा है, दीपिका नाच रही है, घोड़ा दौड़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, कुलदीप लिख रहा है। तो यहाँ सारे रेड कलर से कुछ छपे हुए शब्द हैं, जैसे उड़ रही। तो देखिए, इन वाक्यों में लिखे रंगीन शब्दों से, जैसे उड़ रही से उड़ने का, पढ़ रहा से पढ़ने का, नाच रही से नाचने का, दौड़ रहा से दौड़ने का, खेल रहा से खेलने का और लिख रहा से लिखने का बोध होता है। तो ये सभी क्या हैं? शब्द क्रिया हैं। तो क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, दौड़ना, खाना, खेलना आदि। फिर देखिए, इसके आगे ध्यान देने वाली बात क्या है। क्रिया का रूप लिंग के अनुसार बदलता है। जैसे लड़की पढ़ती है तो लड़का पढ़ता है, गोविंद दौड़ता है तो निशा दौड़ती है। यानी लड़की हो गई तो दौड़ती है, लड़का है तो दौड़ता है। तो देखिए, क्रिया का रूप वचन के अनुसार भी बदलता है। जैसे बच्चा दौड़ता है और बच्चे दौड़ते हैं। कई सारे हो गए तो दौड़ते हैं हो गया, और एक है तो दौड़ता है। इसी तरह से देखिए, क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे सकर्मक क्रिया क्या है। तो जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दीपक पुस्तक पढ़ता है। तो इस वाक्य में क्या प्रश्न करने पर पुस्तक उत्तर आता है। जैसे दीपक क्या पढ़ता है, तो दीपक पुस्तक पढ़ता है। उत्तर आ रहा है पुस्तक। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया है, कर्म है यानी यहाँ पर। फिर दूसरा देखिए, अकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन सोता है। अगर इसमें क्या क्यों लगाकर प्रश्न करेंगे, क्यों सोता है, कैसे सोता है, तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया। तो देखिए, धातु क्या होता है। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, यानी जिससे क्रिया बनती है उस मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे लिख प्लस ना, लिखना। तो जो लिख है वो धातु है, इसमें जब ना जोड़ दिया तो वो क्रिया बन गया, यानी लिखना। फिर देखिए, सभी क्रिया रूप धातु से बनते हैं। क्रियाओं में ना जुड़ा रहता है, इस ना को हटा देने पर धातु शेष रह जाती है। जैसे लिखना में देखिए, लिख धातु है, बहना में बह धातु है, काटना में काट धातु है, डरना में डर, उठना में उठ। इसी तरह से धोना में धो, सुनना में सुन, बढ़ना में बढ़, पढ़ना में पढ़, हटना में हट। ये सब धातु हैं। इसमें ना हटा देंगे तो इनकी धातु बच जाएगी। फिर इसके बाद देखिए, एक्सरसाइज पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ 3 प्रश्न पूछे हैं, जिनको मैंने सॉल्व करके रखा है। तो पहला प्रश्न है आपका, क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण भी लिखो। तो देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, दौड़ना, खाना आदि। दूसरा प्रश्न है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखो। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। फिर प्रश्न 3 में देखिए, धातु किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखिए। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, यानी ना हटाने के बाद जो मूल रूप बचता है उसे धातु कहते हैं। जैसे लिख प्लस ना, लिखना। तो इसमें धातु क्या है? लिख। फिर इसके बाद आगे देखिए, एक्सरसाइज में इसी के नीचे दिया है, दिए गए वाक्यों में से क्रियापद अलग करके लिखो। तो मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है, पक्षी उड़ रहे हैं, तो उड़ना क्रिया है इसमें, तो उड़ना से बना है उड़ रहे हैं। इसी तरह से गाय घास चर रही है, तो यहाँ चर रही है जो है वो क्रिया है। सोहन किताब पढ़ रहा है, इसमें क्रिया क्या है? पढ़ रहा है। आगे देखिए, कुत्ता भौंक रहा है में क्रिया है भौंक रहा है। फिर देखिए, धातु अलग करेंगे तो जब ना इनका हट जाएगा तो धातु बचेगा। लिखना का धातु हो गया लिख, कूदना का हो गया कूद, पढ़ना का हुआ पढ़, उठना का हुआ उठ। फिर देखिए, वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। तो देखिए, बच्चा चैन से सोते हैं। जब बच्चा है तो चैन से सोते हैं नहीं आएगा, क्या आएगा? बच्चा चैन से सोता है। फिर अगला देखिए, पका आम पेड़ से गिर गई। तो पका आम पेड़ से गिर गई नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पका आम पेड़ से गिर गया। फिर देखिए, लड़के मैदान में खेल रहा है। तो खेल रहा है नहीं होगा, लड़के मैदान में खेल रहे हैं होगा। इसी तरह से सुधा सो रहा है, सुधा सो रहा है नहीं, सुधा सो रही है। फिर देखिए, सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रिया। क्रिया के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अभी बताया था मैंने, 2। फिर देखिए, दिए गए वाक्यों में से सकर्मक और अकर्मक क्रिया अलग अलग करके लिखो।
तो देखिए पहला है हेमंत सेब खाता है, तो क्या खाता है? सेब खाता है, इसका मतलब सकर्मक क्रिया है, कर्म है यहाँ पर, तो इसके नीचे आएगा। फिर देखिए अगला है हेमलता नाचती है, तो हेमलता कैसे नाचती है, क्यों नाचती है, कुछ पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब हुआ ये अकर्मक क्रिया है, तो ये अकर्मक क्रिया के नीचे आएगा। फिर देखिए पल्लवी जीन्स पहनती है, तो क्या पहनती है? जीन्स उत्तर आ रहा है, इसका मतलब सकर्मक क्रिया है। बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे कैसे खेलते हैं? तो यहाँ कोई जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब खेलते हैं जो है वो अकर्मक क्रिया है। अब इसमें आपको कॉपी में क्या क्या करना है, तो इसका का नंबर, खा नंबर और इसके बाद में घा नंबर, ये आपको कॉपी में करना है, बाकी सब बुक में फिल करना है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, और इसको अपनी फेयर कॉपी में करके आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। थैंक यू।